नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है और 11:50 है और मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल किया है। अगर हम मार्केट को आज देखें तो सिंपली मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला 49,543 और उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू गिरा 48,654, मतलब 49,500 से 48,600 यानी 1000 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया। और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद एक कैंडल्स में 848 से सीधा 400 पॉइंट की कैंडल्स बनाया और उसके बाद ऊपर जा रहा है। अब क्या ये रिवर्सल है या सिर्फ मार्केट कंटिन्यू ऐसा जाएगा? एक्चुअली में मार्केट में इवेंट के अनुसार मार्केट चल रहा है, इसमें डाटा उतना काम नहीं करेगा ना, प्राइस एक्शन काम करेगा। तो सिंपली आप एक वन डे टाइम फ्रेम में लगाओगे तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया, क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल था? अगर हम ये बात करें तो मार्केट तो रेजिस्टेंस पे गया था, एग्जैक्टली ये वाला रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मार्केट यहीं से बाउंस बैक किया है। अब अगर हम बात करें मार्केट में तो क्या मार्केट नीचे से कोई सपोर्ट लिया है? एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे तो मार्केट नीचे से तो कोई सपोर्ट नहीं लिया है और सपोर्ट लेवल भी था तो नीचे था। तो मार्केट में रूम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि मार्केट में रूम है कि नहीं। मार्केट में तो रूम बहुत है नीचे जाने के लिए। तो सबसे पहले हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे और 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाने के बाद हमें ये पता करना है कि मार्केट जो बुलिश जा रहा है इसका बेस मजबूत है कि नहीं, कि मार्केट ऊपर, मतलब मार्केट तो सुबह से नीचे गिर रहा था, अब यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जा रहा है। अब ये बेस इसका मजबूत है कि नहीं, ऊपर जाएगा कि नहीं, या नीचे गिर जाएगा, यही देखना है हमें। तो हमें सबसे पहले सेलर का सेंटीमेंट, दो लोगों को समझना है, सेलर एंड बायर का, दो लोगों का सेंटीमेंट समझना है। फिर हम देखते हैं तो सेलर का सेंटीमेंट क्या है। सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। एक होते हैं पुट सेलर और होते हैं हमारे कॉल सेलर, पी एंड सी। तो पी को डिवाइड करेंगे सी से, जो हमारा अनुपात निकलता है वो हमारा 1 या 1 के ऊपर रहता है तो हम पॉजिटिव बोलते हैं, 1 के नीचे रहता है तो निगेटिव बोलते हैं। बट ऐसा मार्केट में एक्चुअल में होता नहीं है। आप 1 है या 1 के नीचे, ये कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं करता मार्केट में। चेंजेस क्या हो रहे हैं यही इंपॉर्टेंट रखता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी बैंक में देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे बने हैं सारे के सारे पुट साइड के ग्रीन है। अब हमारे बात करें पुट सेलर तो 20,62,899। ओके, कैलकुलेटर ओपन करेंगे। 20 लाख 20 लाख 62,899। ओके, यही है। ओके, इसको डिवाइड करेंगे हम, पुट को डिवाइड करेंगे कॉल से 36,10,838, 36,10,838। अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि 20 लाख पुट सेलर है, कॉल सेलर 36 लाख है। मतलब मार्केट को नीचे जाने से रोकने का काम किसका? पुट सेलर का। ऊपर जाने से रोकने का काम किसका? कॉल सेलर का। तो ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है, 36 लाख है और यहाँ पे 20 लाख है। तो पीसीआर तो नेगेटिव है 0.57 का। लेकिन हमारा चेंजेस क्या हुए हैं? क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया है तो क्या पीसीआर भी बढ़ा है? ये चीजें हमें बहुत ध्यान में समझनी होगी, बहुत ऑप्शन में जाना होगा। और एक बार हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। मेन चीज पीसीआर, जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, मार्केट कंसोलिडेशन किया है, मार्केट तो बहुत तेजी से बढ़ा लेकिन पीसीआर उतना 56 से 57 हुआ, मतलब उतने ज्यादा पुट सेलर तो नहीं ऐड हुए हैं जिस हिसाब से मार्केट भागा है। तो हमें ये समझ सकते हैं कि सेलर उतने नहीं ऐड हुए हैं जितना मार्केट, मतलब मार्केट का ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे मार्केट ग्राफ ऐसे गया है और पीसीआर का ग्राफ ऐसे भी चल रहा था और हल्का सा ऐसे बाएं गई है, हल्का सा ये। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि मार्केट जितना स्पीड से बढ़ा है उतने हिसाब से पुट सेलर, मतलब सपोर्ट मजबूत नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा बॉटम स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, हमें एक जोन ड्रॉ करना होगा एट द मनी में। मान के चलो हम 49,100-200 का जोन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला जोन। ये बहुत राउंड फिगर जोन है। अब मार्केट क्या है, रिवर्सल है, बेस मजबूत है कि नहीं, एग्जैक्टली यहां से हम देखते हैं। तो एट द मनी में ऑप्शन चैन में 49,200 पे, 49,200 पे कॉल सेलर की संख्या 28,791 है। ये कॉल सेलर है 49, जस्ट 1 मिनट, 49,200 पे, 1 मिनट। सो फाइनली 49,200 पे कॉल सेलर की संख्या क्या है? आपको ये यहाँ पे एट द मनी में कॉल सेलर का काम क्या है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, जो कि 28,000 है, 28,000 है। और 49,200 पे पुट सेलर मात्र 13,000 है। तो मतलब कॉल सेलर की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पे कॉल सेलर मार्केट को रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम किस साइड का ज्यादा है। तो 49,200 पे कॉल बायर 1,78,718, ये हमारे कॉल बायर हैं जो मार्केट को बुलिश इंटेंशन रखते हैं, जो मार्केट को ऊपर जाने के लिए बैठे हैं। तो मार्केट तो अभी तक हमने यही समझा कि मार्केट का बेस मजबूत तो मुझे नहीं लग रहा है। 49,200 पे पुट बायर जो है वो 2,59,000 है, 2,59,000 ये पुट बायर है। तो मतलब एट द मनी में जो बेरिश वॉल्यूम 2 गुना है कंपेरिजन टू कॉल बायर, 2,59,000 पुट बायर है और 1,78,000 कॉल बायर है। ठीक है, हमें मेन मार्केट की जो स्ट्रेंथ है किस साइड की है, ये ओवरऑल सीपीआर से पता चलेगा कि मार्केट की ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है। तो कॉल बायर जो है वो 53 लाख है, पुट बायर 62 लाख है। तो जाहिर सी बात है 53 माइनस 62 इक्वल करोगे तो -9, यानी ओवरऑल वॉल्यूम में -9 लाख आया है। तो मार्केट में सीपीआर यानी ओवरऑल वॉल्यूम पुट साइड का स्ट्रेंथ है। अब हमें यहीं पे है ना कि बदलाव क्या हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट 9 से 8, 7, 6 हो रहे हैं, मतलब कॉल बायर बढ़ते जा रहे हैं।
आपने एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी बैंक क्या चल रहा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक चलेगा जैसे, वैसे निफ्टी बैंक चलेगा। मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया है, आपको यूट्यूब पे भी बताया कि जब तक आप स्टॉक ऑप्शन चेन नहीं देख सकते तब तक आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टॉक से इंडेक्स चलता है। जब तक आप स्टॉक नहीं फाइंड करोगे आप इंडेक्स कैसे। तो एचडीएफसी बैंक में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का ग्रीन है, 68,000, 40,000, 45,000, 88,000, मतलब सीपीसीआर तो बहुत नेगेटिव है, लेकिन एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव। तो एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, इसका मतलब मार्केट सपोर्ट ले रहा है। मार्केट जो बाउंस बैक किया है वो एचडीएफसी बैंक की वजह से। बस एचडीएफसी बैंक का पीसीआर क्या है, एचडीएफसी बैंक का पीसीआर क्या है हमारा, वही देखना है। निफ्टी बैंक में तो निफ्टी बैंक का डाटा तो नेगेटिव है, मेन चीज है एचडीएफसी बैंक का कि एचडीएफसी बैंक का क्या इंटेंशन है। एचडीएफसी बैंक भी बाउंस बैक किया है सडनली, 1637 से डायरेक्ट पहुंच गया 1658 एचडीएफसी बैंक, लेकिन इसका भी पीसीआर नहीं बढ़ा। मतलब मार्केट तो बढ़ा लेकिन उतना तेजी से पीसीआर नहीं बढ़ा। हाँ, एचडीएफसी बैंक थोड़ा ग्रीन जरूर है, पॉजिटिव है, लेकिन उतना पीसीआर बढ़ा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 40,000। आईसीआई बैंक का क्या इंटेंशन है, एक बार हम आईसीआई बैंक भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है और एचडीएफसी बैंक में आई थिंक कुछ इवेंट है। एचडीएफसी बैंक, ओके जस्ट 1 मिनट, एचडीएफसी बैंक में क्या इवेंट है। कमिंग क्वार्टरली रिजल्ट है, वो भी कल है, आज तो कोई नहीं है एचडीएफसी बैंक में इवेंट, इसका रिजल्ट आने वाला है कल है। तो मार्केट में आज कोई ऐसा इवेंट नहीं है और इसका जो इवेंट है वो कल है, आज नहीं है, आज कोई ऐसा इसमें नहीं है। बाकी निफ्टी 50 भी भागा है, यानी निफ्टी बैंक ही चल रहा है, लेकिन मुझे इसका बेस में थोड़ी देर हम यही देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, वॉल्यूम क्या कॉल साइड का बढ़ रहा है यहाँ पे। तो आईसीआई बैंक हमें देखना है कि आईसीआई बैंक का पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है 21,000, 27, 35, 23। तो आईसीआई तो बैंक तो मुझे नेगेटिव लग रहा है। मेन मार्केट चल रहा है आईसीआई बैंक की वजह से ही मार्केट सिर्फ सपोर्ट लिया है। आईसीआई बैंक भी बेरी सी है, लेकिन वो भी यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, बाउंस बैक लिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है कि नहीं बैंक निफ्टी में, बस यही जानना है। बाकी स्ट्रेंथ तो वेरीज है। अब बाकी जैसा कुछ न्यूज होता है, कुछ इवेंट होता है, तो मार्केट रिवर्सल कर जाता है सडनली। तो हमें ये चीज पकड़ने के लिए आपको सिंपली आपको वॉल्यूम पे फोकस करना है, 57 एंड 65। तो 57 कॉल बायर माइनस 65 पुट बायर इक्वल करेंगे तो 8 लाख, यानी यहाँ पे जो हमारा सीपीआर था 9 था, अभी 8 हुए, तो मतलब यहाँ पे 1 लाख कॉल बायर ऐड हुए कंपेरिजन टू पुट बायर। तो वेट, सो फाइनली मार्केट में ओवरऑल सीपीआर इतना ज्यादा है एट द मनी में, तो मुझे नहीं लगता इसका बेस बहुत मजबूत है और ये मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे पुट साइड का छोटा सा ट्रेड बनेगा, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं, ये वाला रिस्क रखेंगे हम 281 और नीचे का टारगेट तो लास्ट तक बनेगा। सो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने 3 लॉट लिया है, 49,200 का पी और 644 की मेरी बाइंग है और अभी एग्जैक्टली 643 से चल रहा है। और निफ्टी बैंक का जो हमारा टारगेट की बात करेंगे तो हमारा टारगेट 149,100 चल रहा है और हमारा टारगेट पॉइंट होगा एग्जैक्टली ये वाला जो 49,017 का यहाँ का। और रिस्क ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, रिस्क हमारा ऊपर का ही रहेगा ये, क्योंकि देखो मार्केट में ओवरऑल सीपीआर इतना ज्यादा है ना, तो मार्केट में बुलिश इंटेंशन वैसे स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो ज्यादा ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता। हमारा ट्रेड जो होगा बेरिश, बुलिश तुम ट्रेड ले ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं दूर दूर तक वॉल्यूम कॉल साइड का नहीं है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, इसके ऊपर का ही है। और थोड़ा बहुत एचडीएफसी बैंक का की वजह से मार्केट रिवर्सल लिया, लेकिन एचडीएफसी बैंक का कल इवेंट है, रिजल्ट आने वाला है। बाकी आज इसका मतलब मार्केट में डाटा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं मार्केट को, बस मार्केट एक कैंडल्स में ऊपर गया है, वो क्या रीजन था इसका तो मुझे नहीं पता, बट मार्केट जल्दी यहाँ से फिर से बेरिश आ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं मार्केट में। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेड हमारा परफेक्ट है, बड़ी ग्रीन कैंडल्स देखने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट सिर्फ रिवर्सल कर जाएगा। ट्रेड लेने के बाद हमें ये समझना जरूरी होता है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो फाइनली जो उम्मीद थी उससे भी ज्यादा मिल गया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था, मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। बाइंग प्राइस मेरी 646 थे, 721 चला, मैंने एग्जिट किया 713 के प्राइस में।
और अच्छा खासा मिला प्रीमियम, 60 पॉइंट का प्रीमियम का मिला। एंड निफ्टी बैंक में जो मैंने ट्रेड लिया था एग्जैक्टली अब लोगों को यहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं बनना था। अब मेरे से सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आप करोगे कि आपने यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर बेरिश ट्रेड लेने का क्या इंपॉर्टेंस थी? इंपॉर्टेंट बस इतना था कि मार्केट अगर रिवर्सल करके ऊपर गया है तो डाटा भी तो रिवर्स करना चाहिए, वो नहीं गया। तो मतलब इसका मतलब हम सिंपली ये समझेंगे कि ये जो मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन करके बड़ी कैंडल्स बनाया है ऐसे, इसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है, उनको पता है कि इसमें बाइंग नहीं होगी, लोग ना खरीदने में इंटरेस्टेड है ना सपोर्ट बनाने में। तो ना इसमें सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है ना बायर स्ट्रांग हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरेगा। तो फाइनली मैंने तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया, बहुत जल्दी मिला, मात्र 2 मिनट में। तो ये सब चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप सिर्फ कैंडल्स है, ये है वो है, जो लोग बताते हैं आपको, वो कुछ काम आने वाला नहीं इंडेक्स में। एक बार स्टॉक में काम आता है। हाँ, प्राइस एक्शन एक वे है आपके चलने का, कि आपको ट्रेड लेना है तो एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री करनी है आपको। तो डायरेक्टली बाकी कैंडल काम आने वाली, निफ्टी बैंक में ये कुछ काम आने वाला नहीं है। मेन चीज है सेंटिमेंट समझो ना। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो क्या लोग इंटरेस्टेड है खरीदने में? लोग डाटा रिवर्सल किया है, अगर मार्केट रिवर्स किया है तो डाटा तो पहले रिवर्स करना चाहिए। डाटा में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एचडीएफसी बैंक में भी रिवर्सल किया है, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी, उसका भी डाटा कोई खास इंक्रीज। देखो मार्केट ऊपर चला गया था लेकिन इसका डाटा इंक्रीज नहीं है। तो मैंने आपको क्लास में बताया कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ज्यादा मार्केट ऊपर जाके फिर से गिर जाएगी, क्योंकि उसका बेस नहीं मजबूत है। सेम निफ्टी बैंक में भी यही है कि इसका बेस ही नहीं मजबूत है, इसको आना ही अच्छा था नीचे, एग्जैक्टली ये गया। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जुड़ना है, सीखना है टू जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आपका, जय हिंद, धन्यवाद आप। तो फाइनली मैंने बोला था ना कि मार्केट का बेस मजबूत नहीं है, वो गिरेगा तो काफी ज्यादा गिरेगा। अभी तो मार्केट हम तो यहीं पे निकल गए थे, लेकिन उससे 2 गुना ज्यादा अभी मार्केट 49,000 सीधा 48,700 हमने ट्रेड लिया था 49,080 के आसपास, और हमने एग्जिट किया 49,020 के आसपास, और अभी मार्केट 48,750, 150 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। कुछ यही इंपॉर्टेंट लगता है कि ग्रीन कैंडल्स बनने का मतलब ये नहीं कि मार्केट एक्चुअल में रिवर्सल करेगा। रिवर्सल करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हैं, डाटा पहले इंक्रीज होता है, तब जाके मार्केट में स्ट्रेंथ आती है, रिवर्सल होता है। तो बहुत परफेक्ट ट्रेड था, लेकिन हम एग्जिट बहुत जल्दी कर दिए। एंड जो हमने ट्रेड लिया था अगर हम देखें तो अभी तो उसका प्राइस चल रहा है 835 पे, और हमने एग्जिट किया था मात्र 719 पर। बाकी प्राइस 743 की थी, 643 की थी। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड में।